मैं विनय ठाकुर जी का स्वागत करूंगा और मैं पूछता हूं राकेश जी से। राकेश जी, सुनामी टाइप है ये तो, जो गोदी मीडिया सुनामी बता रहा है कि ऐसी सुनामी, और ये नहीं किसी को उम्मीद रही होगी। जो ग्राउंड रियलिटी है, जो हम सब बात कर रहे थे, दिख रहा था। और खुद बीजेपी भी यदि कहें वो 160 और फिर ये 200 पार ही जा रहा है। जैसे मुझे लग रहा है कि हम याद करें 2003 जब 230 मध्य प्रदेश विधानसभा होती थी और 38 पे रुका था, तो क्या उस तरफ बढ़ रहा है क्या बिहार? क्या कहेंगे आप? धन्यवाद संजीव जी। देखिए, मैंने पहले भी कहा था कि तमाम चौकसी के बावजूद जिस ढंग से अमित शाह साहब ने अपना लक्ष्य घटा के 200 से घटा के 160 किया था, उससे लगता है कि वोट चोरी किए जो इंतजाम किए गए थे वो सापेक्ष रूप से सफल हो गए हैं। जो रुझान अभी बता रहे हैं, बाद में बदलेगा, कितना बदलेगा ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन जब आप रुझान में ही 70-80 सीटों पे आगे निकल जाए तो फिर उनकी भरपाई करने में वक्त तो लगता है। और मुझे वही आशंका सता रही कि जो मध्य प्रदेश में हुआ था, मध्य प्रदेश में आपने देखा था कि ऐसा लग रहा था कि कांग्रेस क्लीन स्वीप करके जाएगी, लेकिन हुआ उल्टा था। अभी बिहार में भी लगभग यही लग रहा था। बिहार में जिस ढंग से चुनाव का आगाज हुआ, जिस ढंग से संविधान की बात हुई, वोट अधिकार की बात हुई, तो लग रहा था कि लोग तो जाग गए हैं, अब तो चोरी हो नहीं पाएगी। लेकिन चोरी होती दिखाई दे रही है, क्योंकि हम लोगों ने, अधिकांश लोगों ने, पत्रकार जो मैदान में थे उन सब ने ये देखा, बल्कि कल तक देखा, 11 तारीख तक का जो मतदान का रुझान था, शाम तक देखा कि अरे भाई वाह, तब्दीली तो हो रही है, दिख रही है। लेकिन ये जो आंकड़े हैं वो तो एग्जिट पोल को ही सच साबित करने वाले साबित हो रहे हैं। इससे लग रहा है कि इंतजाम बहुत पुख्ता सत्तारूढ़ दल ने कर रखा था। और जो लड़ाई थी, जो हम लोग समझ रहे थे कि लड़ाई भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ सब लड़ रहे हैं, जेडीयू भी लड़ रही है, आरजेडी भी लड़ रही है, कांग्रेस भी लड़ रही है, लेकिन ये तो निराश करने वाले आंकड़े हैं। अब देखते हैं आज 2 घंटे हाँ, अभी तो है, अभी बाद टाइम है, और क्या इसमें अंतर आता है। पिछली बार पलटा जी। नहीं। लेकिन ये जो अभी अभिषेक कह रहे थे कि बहुत बड़ा एक डिफरेंस है, इतने से वापसी बहुत कठिन लगती है। और दूसरी चीज एक ये भी है, 2003 यदि हम मध्य प्रदेश की जो बात करते हैं वो अलग संदर्भ था। अगर 20 साल बाद भी इस तरह का तूफान है, तो मुझे लगता है, मुझे ये जो अगर ये सब नतीजों में बदल जाते हैं, जो तूफान दिख रहा है, सुनामी दिख रही, क्या क्या जो कहिए वो शब्द इस्तेमाल कर लीजिए, तो फिर अब तो सब है कि अभी जो बीच में हमसे जुड़े थे गौतम लहरी साहब, जो प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के अध्यक्ष हैं, जहां पूरी नब्ज को टटोला जाता है, तो अब कुछ बचा नहीं शायद इंडिया ब्लॉक को। मुझे लगता है कि जितने लोग हैं, शायद राहुल गांधी को भी छोड़ देना चाहिए राजनीति की। नहीं, अब हमारे को कुछ नहीं, मोदी ही मोदी है। मोदी के लिए 11 साल बाद इतना गुंजाइश की इस तरीके से वापसी कर रहे हैं, अगर ये नतीजों बदलते हैं तो। और वोट चोरी और सब जनता नहीं स्वीकार रही है। जनता को नौकरी नहीं चाहिए, जनता को कुछ नहीं, जनता को तो वही कट्टा, क्या क्रूरता और क्या क्या वो, और जंगल राज से मुक्ति, सब वही चाहिए शायद। ऐसा कुछ है कि ये, और कैसे जंगल राज से मुक्ति है तो आप देख ही रहे हैं। देखिए साहब, ये जो रुझान है, ये आंकड़े ये साफ बता रहे हैं कि लहू में भीगी हुई आस्तीन जीत रही है, और आदमी हार रहा है, मशीन जीत रही है। तो क्योंकि इतनी तैयारी के बावजूद, इतनी सजगता के बावजूद अगर ये आंकड़े आते हैं, तो जाहिर है कि लोगों को न चेहरे से मतलब है, न घोषणा पत्रों से मतलब है, न कार्यक्रमों से मतलब है। और वो तो अपना वोट बेचने के लिए बैठे हैं, तो जो खरीदार है उसको वोट उन्होंने दे दिया, और बाकी जो मैनेजमेंट की व्यवस्था है, मशीन उनके हाथ में, मैन पावर उनके हाथ में, उनने सब कर लिया। तो फिर भविष्य में इस देश में चुनाव की कोई जरूरत नहीं है। ऐसे ही एग्जिट पोल करा के और काम चला लिया जाए, और नॉमिनेट सरकारें चलें, फिर कोई जरूरत नहीं कि चुनाव हो। तो इतना भारी भरकम खर्चा हो, लोग मेहनत करें, घर घर जाएं, और नतीजा सिफर निकले, तो कोई लाभ नहीं है। ये बिल्कुल ठीक उसी पैटर्न पे चुनाव हुआ है जैसा मध्य प्रदेश में 2023 में हुआ था। देख कुछ और रहा था और सामने कुछ और आ रहा है। जी। बिल्कुल बिल्कुल। क्या कहेंगे प्रदीप श्रीवास्तव साहब? हम तो, जो हमारे पास जो सूचनाएं थी, हम तो उसी पे एडिक्ट थे, लेकिन बाकी जो दिख रहा है आपको, जो आ रहा है बिहार, इस तरीके की तस्वीर, क्या कहेंगे? देखिए, 1 घंटा पहले मैंने आप लोगों से कुछ कहा था तो कोई मानने को तैयार नहीं था कि आगे आएगा, आगे आएगा। ऐसा है कि आप लोगों ने सारी चीजें, आप और हम जो कह रहे हैं वो सब सही है, राकेश जी भी जो कह रहे हैं एकदम 100% सही है। लेकिन मैं यहाँ जनता का दोष नहीं देता हूँ। देखिए, चुनाव में 3 चीजें होती हैं। एक तो इशू क्या चल रहा है, उस इशू से माहौल क्या बना है, जनता उस इशू पर जा रही है कि नहीं। दूसरा, कैंपेन किसका कैसा चल रहा है, घर घर
पहुंच रहा है कि नहीं। तीसरा जो है वो होता है कि लीडरशिप, तो लीडरशिप में दो ही लीडरशिप एकदम क्लियर थी, नीतीश की और तेजस्वी की, और राहुल गांधी ने भी वोट चोरी से जो निकाला अभियान, सड़क अभियान में, उनकी भी लीडरशिप स्टैब्लिश हुई थी उस दौरान, आप याद कीजिए। अब जब कल 150 170 कुछ सर्वे ने दिया तो मैं चौंका। या तो आंधी बह रही है, या तो सुनामी चल रही है जो आप कह रहे थे, या फिर इतना कैसे 150 170, बिना आंधी के तो अंधड़ तो हो नहीं सकता। पूरे इलेक्शन पे हमने गौर किया तो कोई इलेक्शन में ऐसी आंधी, जो लोग गए थे जो वहां थे, दिखाई नहीं दी कि आंधी आ रही है। देखिए, आपने ये 3 इशू तो चुनाव में देखा, लेकिन चौथा इशू जो था उस पर हम लोगों ने थोड़ा सा नजर फेर ली, शुरू में डाली थी। चौथा इशू था इलेक्शन कमीशन। अब जो वोट बढ़े 10%, फिर ये आया कि महिलाओं के 11% वोट बढ़ गए हैं। उस सब पे जब मैंने एनालिसिस की तो पाया महिलाएं अगर बढ़ी हैं मान लीजिए 11%, तो 5% महिलाओं का वोट तो कट गया था SIR में। उसके बाद जो पुरुष और वहां का आंकड़ा है, अनुपात है, सेक्स रेशियो है, वो 1008 तेजस्वी यादव भी पीछे हो गए, ऐसी सूचना आ रही है। हाँ, तो नहीं, सब कुछ होगा। 842 का है, मतलब पुरुषों से इतना कम है वहां जनसंख्या के मामले में, लेकिन उनकी वोटिंग 10% बढ़ गई। साफ था कि मैनिपुलेशन चल रहा है। फिर और भी खबरें आई। तो वो जो सर्वे आता है, वो जो इलेक्शन कमीशन करता है, मैं एकदम स्पष्ट आरोप लगा रहा हूं, उसको जस्टिफाई करने के लिए हमेशा होता है। अब हम लोग जो एनालिसिस करेंगे इस चुनाव के बाद, जो दिग्गज है, विश्लेषक हैं, और ये वो कहेंगे कि भाई अब गलतियां निकालेंगे कि कांग्रेस महागठबंधन में जो है वो समझौता ठीक नहीं था, कांग्रेस तेजस्वी के बीच ये था, कांग्रेस का ये कमजोर था, तेजस्वी के कमजोर था। जैसे हरियाणा में सब जानता था कि हरियाणा में कांग्रेस जीत रही है, स्विप कर रही, जीत नहीं स्विप कर रही है, लेकिन हारने के बाद हमने गलतियां शुरू कर दिया। ये इनकी आदत पड़ चुकी है कि ये जो चाहते हैं वो करते, उसके बाद हम जो है अपनी कमियों को निकालते कि हम ये भूल गए। भाई, जो लोग हरियाणा घूम रहे थे, जो लोग बिहार घूम रहे थे, वो फैक्टर क्यों नहीं देख पाए? बार बार मैं कहता हूं, जो इलेक्शन के बाद, रिजल्ट के बाद दिखाई देता है। देखिए, जो जनसंख्या बढ़ी है उसका भी आंकड़ा इंडियन एक्सप्रेस में दिया है, एक आर्टिकल दिया है कि 1951 के बाद जो है 10 बार परसेंटेज ऑफ वोट बढ़ा। जरा मैं यहाँ बताना चाहूंगा उसका, और ये परिणाम की तुलना करूंगा। देखिए, 51 से 62 से 42 से 44% वोटिंग होती रही है। 62 में 44.4 थी, और 67 में 7% बढ़ के 51.51% हो गई। 7% इंक्रीज हुआ था 67 में। वहां पे कांग्रेस की जो गवर्नमेंट थी उसको हटा के जन क्रांति दल की गवर्नमेंट आई थी। इसके बाद 50 से 55% तक 1990 तक वोट चला, मतलब 1967 से 1990 तक जो है 50 से 55% वोटिंग परसेंट रहा। 90 में फिर बढ़ के 62.7%, 6% इंक्रीज हुआ। जीता कौन? अपोजिशन पार्टी, जनता दल की गवर्नमेंट बनी। फिर 2000 में 62% हुआ, आरजेडी जीती। अब जो है 10%, उसके बाद यही चलता रहा। 52 से उसके बाद 52 से 57% वोटिंग चलती रही। 215 तक भी थी, 220 में भी 57 220 में 57.29% थी, 25 में 66-67% हो गई, मतलब 10% वोट बढ़ गया। तो जो ट्रेंड है उसके मुताबिक जो हम लोग मानते थे कि वोटिंग का मतलब है बदलाव, वो इस बार हो नहीं रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? पहली बार ये हो रहा है कि लगातार पूरे इलेक्शन में इलेक्शन कमीशन एक फैक्टर बना हुआ है, ज्ञानेश कुमार एक फैक्टर बने हुए हैं, जो और जो चीजें आई हैं अभी पोलिंग के दौरान वो फैक्टर बना हुआ है। फिर ये हुआ सेकंड फेज में, नहीं साहब, ये जेडीयू जो है इनका कहीं नहीं कुछ बिगड़ा है। हम लोगों ने भी कहा कि नीतीश कुमार कोई फैक्टर नहीं है, नीतीश कुमार का बना हुआ जलवा उसी तरह बीजेपी के खिलाफ है। वो सारी एनालिसिस खत्म हो रही है, बीजेपी भी उसी तरह आगे बढ़ रही है। अमित शाह जो वहां 1 महीना से बैठे हुए थे, मतलब अमित शाह जो कर रहे थे वो सब आ रहा है। इस बीच कई चीजें हुई, धमाका हुआ, ये हुआ, 10 फैक्टर आए, उनका इस इलेक्शन पसंद नहीं पड़ा।
क्यों ऐसा हो रहा है? कांग्रेस क्या कह रही है, सुनिएगा जरा, आप क्या कह रहे हैं, खेड़ा क्या कह रहे हैं, सुनिएगा। इंतजार कर रहे हैं। शुरुआती रुझानों में जरूर लग रहा है कि ज्ञानेश कुमार गुप्ता भारी पड़ रहे हैं बिहार की जनता पर, लेकिन आने वाले कुछ घंटों में स्पष्ट होगा कि बिहार के लोग भारी पड़ेंगे ज्ञानेश कुमार गुप्ता पर या ज्ञानेश कुमार गुप्ता ही भारी पड़ेंगे। देखते हैं, इंतजार कर रहे हैं। सर कहाँ कमी लगता है रह गई है? अब इसके बाद क्या बचता है? जब मैंने ये एक लाइन बोली तो इसमें मैं बिहार की जनता को तो कम नहीं आंक सकता। उन्होंने पूरा हिम्मत दिखाई है, SIR के बावजूद दिखाई है, वोट चोरी के बावजूद दिखाई है। अब आने वाले घंटों में देखते हैं कि ज्ञानेश कुमार गुप्ता कितने इफेक्टिव हैं। So BJP is saying that this is just an excuse which the Congress party is making. And I'm not even talking about any party right now. The contest is directly between the Election Commission of India and the people of Bihar. And let's see who wins. Sir, in fact, they are also blaming the Congress party, stating that... As I said, I'm not even talking about parties. I'm talking about a direct, straight contest between Gyanesh Kumar Gupta and the people of Bihar. अब तक के जो परिणाम है, खेड़ा जी आप कैसे देखते हैं इन रुझानों को? क्या आप मानते हैं कि indirectly you're saying SIR? Well, I'm saying it directly. Indirectly you're saying Well, I'm saying it directly. Okay. There was a book we all read as children, To Serve with Love. So this is a book written by Gyanesh Gupta for Mr. Modi. सर हिंदी में जानेंगे कि ये जो रुझान है, आपको लगता है कि ये अब महागठबंधन पिछड़ गया है, हार मानते हैं आप? नहीं, अभी शुरुआती रुझान है और शुरुआती रुझानों में जैसा कि मैंने कहा कि ऐसा लग रहा है कि ज्ञानेश कुमार गुप्ता बिहार की जनता पर भारी पड़ रहे हैं, लेकिन इंतजार करते हैं। आप चुनावी मिलीभगत के आरोप लगा रहे हैं। मैं सीधा सीधा बोल रहा हूं, मैं कोई लाग लपेट के साथ नहीं बोल रहा, मैं सीधा सीधा बोल रहा हूं कि शुरुआती रुझान पिछले 2-2.5 घंटे के रुझानों में ऐसा अभी देखने को प्रतीत हो रहा है कि ज्ञानेश कुमार गुप्ता बिहार की जनता पर भारी पड़ रहे हैं। हो सकता है बिहार की जनता जीते। Sir, before the elections, HM had claimed that they are going to get 160 to 180 seats. They are nearing to So, that I mean, count. that proves what I just said. That only endorses what I just said. सर अब आगे क्या करेंगे? आगे की रणनीति क्या होगी? क्योंकि ज्ञानेश कुमार पे डायरेक्ट जो है वो आपने आरोप लगाया है। नहीं, आरोप नहीं लगा रहा, मैं तो ये देख रहा हूँ कि वो कितने इफेक्टिव हैं। जो वो कर रहे हैं, वो कितनी बखूबी कर रहे हैं, वो देखने को आज मिलेगा। तो सर आगे अब क्या आगे की रणनीति क्या? आगे की रणनीति आगे चर्चा करेंगे। आज फिलहाल नतीजों पर ही फोकस करते हैं। दरवाजे वगैरह खटखटाने में कोई? आगे की रणनीति बाद में बात करेंगे, आज सिर्फ नतीजों पे बात करेंगे। और देखिए प्रतिक्रिया और भी। जो मैं देखा हूं कैंपेन के दौरान, और ये उससे तो लगता है कि वहां बदलाव होना चाहिए। और शुरुआती रुझान अभी क्या होगा, अभी हो सकता है पोस्टल बैलेट ये सब आ रहा होगा, तो उस रुझान पर अभी पुराना है, ये पुराना बाइट है, इसको देखते हैं गिरिराज सिंह क्या कर रहे हैं। मैं तो डे 1 से कह रहा था बिहार में लैंडस्लाइड विक्ट्री। भाई मैं तो डे 1 से कह रहा था बिहार में लैंडस्लाइड विक्ट्री होगी, 2010 की तरह होगी। मेरे सारे बयान को देख लें, हम अपने जिला को देख रहे हैं, जिस ढंग से वोटिंग हुआ है और जिस ढंग से उत्साह था इस सरकार के प्रति। आखिर होता क्यों नहीं? एक तरफ नेतृत्व है लालू यादव, राहुल गांधी, तेजस्वी का, जो प्रतीक है जेल और बेल के, भ्रष्टाचार के, जंगल राज के, लूट खसोट के, अपहरण के, हत्या के। और बिहार की जनता अमन, चैन, शांति के लिए वोट दिया है, न्याय के साथ विकास के लिए वोट दिया है। और इधर नेतृत्व है नीतीश कुमार, नरेंद्र मोदी। भले युवा ने नहीं देखा वो काल, लेकिन उनके बुजुर्गों ने तो देखा है, और ये जीत उसी की है। क्या कहेंगे विनय जी? विनय जी, जी आप कर लीजिए, कंप्लीट पूरी बात कर लो। देखिए, जो इन्होंने कहा, पवन खेड़ा ने कहा, वही इत्तेफाक के बात मैं भी कह रहा था। उन्होंने आगे बात ठहर दी कि जनता के बीच और चुनाव आयोग के बीच है, और निश्चित तौर पे इस रिजल्ट का परिणाम कई तरह से पड़ेगा और बिहार की राजनीति बदलेगी। जहां तक है कि अगर हवा रहती, कोई मुद्दा पे वो रहता, 10 के चुनाव, इस चुनाव में बहुत फर्क है। 10 में लालू सरकार बदलने का था, जंगल राज के खिलाफ आंदोलन था। 15 में क्यों नहीं वो रिजल्ट आया? 20 में क्यों नहीं वो रिजल्ट आया? और अब तो और डिटोनेशन था। इस डिटोनेशन पे रिजल्ट आने का मतलब साफ है,
जो खिड़ा कह रहे हैं, जो मैं कह रहा हूं और जो लोग वहां के कह रहे हैं, वो कोई इस रिजल्ट को आसानी से, आप सोचिए कि जैसे हरियाणा का पचा ले गया, मध्य प्रदेश का पचा ले गया, उसी तरह बिहार का रिजल्ट पचा ले गया। मुझे नहीं लगता, मैं आपके यहाँ पहले भी कह चुका हूं कि इस रिजल्ट, अगर ये रिजल्ट आता है तो बिहार के लिए ठीक रहेगा, क्योंकि ये बहुत हो चुका। अब सीधे सीधे इलेक्शन कमीशन और जनता को समझना है कि वो उसका मैंडेट जो है जिस तरह खत्म होता है, जिस तरह आप हम सर्वे करके जो रिपोर्ट, इनका सर्वे छोड़िए, जो 20 ये लोग जो सर्वे, इनका लोकसभा का सर्वे तो एकदम खत्म हो गया था। वो तो हमेशा बीजेपी को जिताते हैं। और एक बार मुझसे किसी चैनल ने पूछा था कि आप लोग हमेशा जिताते, बीजेपी को हारने को कहते हैं और बीजेपी हमेशा जीत जाती है। तो अब तो सब आ गया, थैंक्स टू राहुल गांधी, जिन्होंने कर्नाटक के रिजल्ट को सामने लाके उनके जो मैनिपुलेशन था उसको सामने लाया, क्योंकि एविडेंस है। वो राहुल ने बयान नहीं दिया है, राहुल गांधी ने कर्नाटक का या ये सब बयान नहीं दिया है। जैसा आईआर में जो आप देख रहे हैं वो बयान नहीं है, वो फैक्ट्स है। उसको आज तक किसी ने काटा नहीं, इवन ज्ञानेश कुमार भी नहीं काट पाए हैं। प्रधानमंत्री मोदी से लेके वो जो और लोग आपको जीजू जो अपने गृह मंत्री हैं, उन लोग भी नहीं काट पाए हैं। तो इसलिए ये सारा मामला हम नहीं गलत है, हमारा प्रेडिक्शन नहीं गलत है, जनता नहीं गलत है। गलत कौन है वो अब साबित होने की बारी है। बिल्कुल और बिल्कुल अच्छा हुआ है कि बिल्कुल। उन्होंने बिहार में कर दिया है।